गुड मॉर्निंग। हार्ट और हार्ट से संबंधित जो बीमारियां थी उन पे हम इससे पहले बात कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जो है हृदय घात या हार्ट अटैक पे बात करी थी। वो अभी भी सामने है। और अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योगिक प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी योग में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जो है हृदय की जो बीमारी है उस बीमारी से हम निजात पा सकें। क्योंकि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है नहीं कि इसके लिए हमें जो है हमेशा मेडिकल या डॉक्टर्स पे डिपेंड रहना पड़े। ये लाइफ स्टाइल से आई हुई बीमारी है, इसलिए इसको लाइफ स्टाइल से ही दूर किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं यौगिक प्रक्रियाओं की, जो कि हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे किस तरीके से कैसे इफेक्ट करेगी, मैं उस पर आज चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड में जो है पूरे विश्व के अंदर जो है ये हार्ट संबंधी जो हृदयघात की जो बीमारी है ये बहुत विकृत रूप से जो है पैदा हो चुकी है और बहुत महामारी मतलब बहुत लोगों के इससे जाने जा रही हैं। इसलिए जो है 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 29 सितंबर को 2000 से जो है ये शुरू हुआ है, सन 2000 से इसको शुरू किया गया। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है और उसमें अलग अलग पैथीज, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां जो है अपने अपने तरीके से जो है इसको रोकने का प्रयास कर रही हैं। उसमें एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, यूनानी है, देसी पद्धतियां हैं, विदेशी पद्धतियां हैं। सबका अपना अपना काम, बेहतर काम है, सबने अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन योग का जो है इसमें एक योग और आयुर्वेद का इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा रहा। और विदेशी जो पैथियां हैं उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है और एक्सेप्ट भी किया है कि योग और आयुर्वेद जो है इस तरह की जो विकृतियां हैं हृदय से संबंधित उनमें इनका विशेष फायदा जो है लोगों को हो सकता है। तो उस पर ही हम बात करेंगे। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिससे वो आयुर्वेद खड़ा होता है। उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन चीज़ों की बात करता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जो है अगर इन तीनों का सही से पालन किया जाए, जिस तरीके से उसका आयुर्वेद में और योग में वर्णन हुआ है उसी तरीके से अगर इसका हम पालन करते हैं तो बहुत काफ़ी हद तक जो है हम हृदय घात जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कैसे, हम उस पर बात करते हैं। आहार जो है, आयुर्वेद तो वात, पित्त, कफ वाले आहार की बात करता है और उनकी प्रधानता जिस आहार में होती है उससे संबंधित बात करता है। क्योंकि हम योग में है तो योग के हिसाब से बात करेंगे। योग में आहार जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो इसमें सिंपल सी बात है, 2 प्रकार के जो आहार हैं यानी राजसिक आहार और तामसिक आहार, वो दोनों प्रकार के आहार जो है त्याज्य हैं, यानी कि उनको त्याग देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। और जो सात्विक आहार है उसका पालन आपको करना चाहिए, उसका सेवन हमको करना चाहिए, ऐसा। लेकिन अब हमें समझना यह है कि हम कैसे आम लाइफ में इसको पहचाने कि कौन सा सात्विक और कौन सा तामसिक आहार है। तो तामसिक आहार सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी आहार आपके शरीर में स्टिमुलेशन करे, जो भी आपके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करे, उस आहार को कहते हैं। वो आहार जो है स्पिरिचुअल साइंस या योगिक साइंस में उसको त्याज्य कहा गया है और वो तामसिक आहार कहा गया है। अब हम आपको वापस वहीं ले जाते हैं जहां हम हार्ट अटैक की कॉज यानी कि हम कारणों पे बात कर रहे थे हृदयघात के। उनके कारणों में से जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, हमने जो है 2 ये कंपोनेंट कहे हैं। ये 2 जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हृदयघात के लिए। एक तो हो गया कौन सा, कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा हो गया ट्राइग्लिसराइड। यानी कि भोजन में इन दोनों की अधिकता जो है हृदयघात की संभावनाओं को बढ़ा देता है। ये हमने कल कहा था और आज हम जो है आहार पे ही बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से आहार। हमने कहा कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड के हमने सोर्स क्या कहे थे। कोलेस्ट्रॉल का सोर्स हमने कहा था एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसमें जो है मीट, फिश और चिकन, ये सब चीजें आती हैं, मटन, ये सारी चीजें जो आती हैं ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देते हैं। ये कहता है मॉडर्न साइंस और यही बात कहता है योगिक साइंस। योगिक साइंस कहती है कि जो तामसिक है, तामसिक के अंतर्गत उन्होंने जो है एनिमल प्रोडक्ट को ही रखा है। एनिमल प्रोडक्ट यानी कि इंडियन फिलॉसफी जो है पूरी तरीके से जो मीट प्रोडक्ट हैं
जो कि एनिमल से लिए जाते हैं उनको त्याज्य माना गया है, उनको जो है तामसिक माना गया है। इनका मानना ये है कि जो भी, एक तो इसमें जो हमारा भावनात्मक एक पहलू है कि हिंसा हमें करनी पड़ती है, यानी कि किसी को मारना पड़ता है। अगर हम बकरे को मारते हैं या मुर्गे को काटते हैं तो उस समय उसको काटते और उसको मारते समय भी हमारे अंदर एक स्टिमुलेशन पैदा होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हमारे जो सिक्रीशंस हैं उनको कम कर देता है। तो एक तो उसको जब हम हिंसा करते हैं तो उस समय भी हमारे अंदर हिंसक प्रवृत्ति जागृत होती है, जो कि हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ा देता है। लेकिन हम बात कर, फिर लोगों का कंसेप्ट ये कि सर हम मारते थोड़ी, हम तो केवल खाते हैं, हम तो दुकान से लेके और खुद खा लेते हैं उसको। तो उस पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फूड है, यानी कि जिसको जो है योग में तामसिक आहार बोला जा रहा है और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल वाला जो आहार बोला जा रहा है, ये दोनों एक ही हैं और दोनों एनिमल प्रोडक्ट हैं। वो एनिमल प्रोडक्ट है, वो यही बताते हैं कि ये एक तो सुपाच्य नहीं है, इसको पचाने के लिए हमारे शरीर में हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें इतने जटिलता है नहीं कि उसको सुपाच्य तरीके से पचा सके। दूसरा चीज, जब हम मीट खाते हैं या किसी तरीके का एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है स्टिमुलेशन पैदा करता है, वो बहुत तीखा प्रवृत्ति का होता है। इसके कारण हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि को तीव्र होना पड़ता है। तो जठराग्नि जब तीव्र होगी तो उस तीव्रता में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने का भय होता है और अन्य प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जो ये कोलेस्ट्रॉल तो हमने बात करी है कि मीट से प्राप्त होता है। तो तामसिक आहार और ये कोलेस्ट्रॉल वाला जो आहार है, इन दोनों को जो है अलग अलग शब्दों में हम समझे, लेकिन बात एक ही है कि जो एनिमल प्रोडक्ट है उसको त्यागना है, जिसको योग में जो है तामसिक आहार कहा गया है, उसका त्याग करना है, कोलेस्ट्रॉल को फ्री अगर आपको रहना है। दूसरी बात करते हैं रासिक आहार कौन से। रासिक आहार में जैसे नमक आ गया, मिर्च मसाला और बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा, यानी कि जिसको हम जो है जीभ की लोलुपता के लिए खाते हैं, जिसके लिए हम जो है स्वाद, जिसको हम टेस्टिंग एजेंट के रूप में हम लेते हैं, उसको त्यागने की बात करता है। अब आप यहाँ पर हम अगर आएंगे तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है, ये दोनों जो है इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हृदयघात के लिए। तो यहाँ पर जो है रासिक आहार का त्याग करने के लिए इसलिए ही कहा गया है कि जब हम जीभ की लोलुपता के लिए, यानी कि अच्छे स्वाद के लिए जो है तीखा नमक मिर्च जो है बहुत अच्छे से मिलाकर उसको खाते हैं, तो उसको हम खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नमक की ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर जो है लगातार जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी धमनी है, उन पर आघात करती है और उनकी जो हमारी आर्टरीज बनी हुई 120 mmHg से ज़्यादा आघात सहने की उनकी क्षमता होती नहीं, लेकिन लगातार जब वो आघात उन पर पड़ता है तो उससे भी हृदयघात होने का खतरा पड़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो है नमक और मिर्ची की जो अमाउंट है वो हमको अपने भोजन में कम कर देनी चाहिए या तो फिर जीरो कर देनी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमको रासिक आहार, यानी कि जो नमक और मिर्च हैं उनको कम रखना चाहिए। तीसरा, शुगर की जो अमाउंट है, यानी चीनी या मीठे की जो अमाउंट है, उसको भी कम हमको रखना चाहिए। उसको कम रखने से क्या होगा, जो हमारा शुगर है, हमारा जो डायबिटिक जो लोग होते हैं, उनको त्यागने के लिए कहा जाता है। तो जो रासिक और तामसिक आहार हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो जैसे तामसिक में हमने कहा मीट प्रोडक्ट, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं सारे तामसिक प्रोडक्ट हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है, तो इनको त्याग देना चाहिए। दूसरा, रासिक आहार यानी नमक मिर्च शुगर, इनको खाने से आपको पता है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और शरीर के जो सिक्रीशन, जो केमिकल हैं, उन केमिकल में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इनको दोनों को भी त्याग कर देना चाहिए। तो जब सब कुछ त्याग कर देना चाहिए तो हमको खाना क्या चाहिए, खाने हमको लेना चाहिए सात्विक आहार। सात्विक आहार ऐसा आहार जो कि हमारे शरीर के लिए जो है बेनिफिशियल हो। कौन सा सात्विक आहार में क्या आएंगी, हरी सब्जी आएंगी, फ्रूट आएंगे, सीजनल फ्रूट आएंगे, जो कि सीजन में जो फ्रूट होंगे वो फ्रूट हमको लेने चाहिए। उनसे हमें जो है फ्रूट में अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो डिटॉक्सिफायर इनमें होते हैं, जो कि जो हमारे अंदर की जो टॉक्सिटी उसको कम करते हैं। और अलग अलग विटामिन जो हैं वो अपना अपना रोल करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जैसे हमने कल कहा था कि हमारे फूड में जो है सात्विक आहार की कमी हो गई है। सात्विक आहार की कमी का मतलब क्या, हम फ्रूट जो है, जो प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनकी अमाउंट हम कम ले पा रहे हैं, और अगर हम कोई फ्रूट ले भी रहे हैं तो ऑफ सीजनल ले रहे हैं, उसमें भी केमिकल हमको मिल रहा है। तो ऑन जो सीजनल फ्रूट है उसको लेने का ये फायदा होगा, अगर वो भी आपने प्योर तरीके से उगाया है, उसको लेने से क्या फायदे होंगे कि अगर हमने सेब लिया है या केला हमने लिया या आम हमने लिया है, तो उसमें जो
मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, वो हम जो है पूरी तरीके से ले पाएंगे। और वो विटामिन क्या करेंगे, जैसे हमने आम कहा, आम जो है एक अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए का। और विटामिन ए क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमने कहा था कि जो ऑक्सीडेंट क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और ये कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को 4 गुना जो है बढ़ा देता है और वो जो है आर्टरीज में लग जाता है। तो इसके कारण हमने क्या कहा था कि हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो ए, विटामिन ए जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो जैसे आम है, इसी तरीके से आम तो सिर्फ हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जितने भी फ्रूट हमें सीजन पे मिलते हैं ये सारे जो है हमारे हृदयघात से हमें बचाने के लिए जो है लाभप्रद होंगे। इसके अलावा फ्रूट हो गए, हरी सब्जियां हो गई, तरकारियां जितनी भी होंगी उनमें अच्छा से हमें फाइबर मिलता है और फाइबर के कारण हमारा ब्लड का जो संतुलन है वो बना रहता है। तो सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट और गेहूं, चावल, जो ट्रेडिशनल फूड, इंडियन ट्रेडिशनल जो फूड है वो सारा जो है सात्विक में आता है। तो सात्विक फूड को ग्रहण करें। अब दूसरी चीज, योग में एक चीज और कही गई है, अत्याहार प्रायश्चित प्रजल्प नियमाग्रह है। तो यानी कि अत्याहार, अति आहार करना भी जो है, अगर आपने सात्विकी ले लिया, इतने केले खा लिए कि जो आपका शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी आपके लिए समस्या खड़ी करे। इसलिए अति आहार से बचना चाहिए, सूक्ष्म आहार, अल्प आहार लेना चाहिए और जिसमें जो है जो फूड के जो एलिमेंट्स हैं वो भरपूर उसमें हो और उसकी क्वांटिटी कम और क्वालिटी ज़्यादा, ऐसा फूड जो है हमको लेना चाहिए। अतिहार और अति प्रयास से भी बचने के लिए कहा गया है। अति प्रयास का हम कहाँ, अति प्रयास में होता क्या है, हम जो है बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक आज की डेट पे हो गए हैं। हमारी दिल दिमाग में हमारी क्या है, सिर्फ प्रतिस्पर्धा है कि ये हो गया, तो हम उसके लिए अति प्रयास करते हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो चाहे मानसिक स्तर पे हो। तो इस अति प्रयास के कारण जो है हमारे अंदर जो है स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ने के कारण क्या, और हमारी निंद्रा, हमें जो नींद है, हमारे शरीर में अगर हमें नींद नहीं है, हमें आराम नहीं मिल पा रहा है, तो लगातार शरीर में स्टिमुलेशन बना रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण हमने कल कहा था कि स्ट्रेस भी जो है हृदयघात का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस से जो ब्लड प्रेशर फॉल होता है, ब्लड शुगर फॉल होता है, बहुत सी समस्याएं शारीरिक स्तर पर होने लगती है जो कि हृदयघात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए हम जो कहते हैं निंद्रा पूरी तरीके से लेने के लिए कहते हैं। और निंद्रा कम होने का कारण क्या है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है। और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण क्या है, अति प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयास हम चीज़ों के लिए करते हैं। आज प्रतिस्पर्धाओं में हम बहुत ज़्यादा खो चुके हैं, हम अपना निजी जीवन जो है वो भूल चुके हैं। तो प्रतिस्पर्धात्मक जो प्रणाली है उसको हमें लगभग खत्म करना चाहिए और अच्छी नींद हमें लेनी चाहिए। तीसरा, ब्रह्मचर्य का बात करते हैं। ब्रह्मचर्य जो है, एक तो इससे मोरल जो वैल्यूज हैं वो पूरी तरीके से जो ध्वस्त होती जा रही हैं, और दूसरी जो है शरीर में स्टिमुलेशन, जो क्योंकि आजकल जिस तरीके का प्रचलन चल रहा है समाज के अंदर, पॉर्न का प्रचलन चल रहा है और सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटीज़ का प्रचलन जो है चल रहा है समाज के अंदर। अगर आप न्यूज़ चैनल देखें, अखबार देखें, तो हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर हमको मिलती है। तो इससे हम समाज में न जाके अगर हम इंडिविजुअल भी बात करें, तो जब भी हमें जो है सेक्सुअल एक्टिविटी जब हमारे अंदर होती हैं, तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारे अंदर जो है बहुत स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसमें सिक्रीशंस जो है, बॉडी के सिक्रीशंस जो है घट जाते हैं। तो ये भी जो है हृदयघात के लिए बहुत ज़्यादा घातक, हृदयघात को जो है स्टिमुलेट करता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन, ये 3 चीज़ें, आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, ये आयुर्वेद के मेन कंसेप्ट हैं जो हर किसी बीमारी में ये देते हैं। तो आहार हम समझ चुके हैं, निंद्रा हम समझ चुके हैं और ब्रह्मचर्य हम समझ चुके हैं। ये तीनों का पालन अगर हम सही से कर लेते हैं तो हमें जो है हृदयघात की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके बाद योग में अगर हम आते हैं, षटकर्मेण, जो घिरण्य संहिता में जो है षटकर्म का वर्णन किया गया है। तो षटकर्णाम शोधनम, यानी शरीर की शुद्धता के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, उसके लिए हम क्या करते हैं, षटकर्मों का प्रयोग करते हैं। षटकर्मों में धोतेर वस्ति नेति, लौलिकी, त्राटक, कपाल भाति स्थानी। तो ये 6 प्रकार के जो क्रम है, इन कर्मों को करने से भी जो है हृदयघात की संभावनाएं कम हो जाती है। वो कैसे, क्योंकि हमने कहा षटकर्मों में क्या क्या आता है, एक तो हमारा धोती आता है। धोती क्या करता है, हमारा अपर एब्डोमेन की सफाई करता है। धोती के बाद नेति हमारी क्या करती है, जो नेजल कैविटीज़ हैं उनको प्यूरिफाई करता है, तो जिससे जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। धोती, वस्ति, नेति, वस्ति क्या होता है, वस्ति हमारा जो है, जो हमारा लोअर एब्डोमेन है उसका प्यूरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। धोती, वस्ति, नेति, नौली क्या है, हमारे जो एब्डोमिनल वाला एरिया है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स की मसाज कर देता है।
जिसके कारण जो है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस जमा हो गया है, वो जो है एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। धोतिर वस्ति नैति लौल की त्राटक, त्राटक करने से क्या होता है, हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है और हमारी आइज, जो हमारा विजन है वो तीव्र होता है। लेकिन हम इसको अगर देखें कि हार्ट अटैक में कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो जब हम त्राटक करते हैं तो त्राटक भी एक प्रकार का ध्यान का ही एक प्रोसेस है। और जब हम लगातार त्राटक कर रहे होते हैं तो जो स्ट्रेस है हमारे माइंड में, जो इधर उधर की बातें हैं वो कम होती हैं, और ये स्ट्रेस जो है इनडायरेक्टली जो है त्राटक हार्ट, हृदय घात पे जो है काम करता है। और कपालभाति एक डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है। लगातार हम जो है रिदमिक एक्सेलेशन करते हैं, तो रिदमिक एक्सेलेशन से जो है CO2 का कंसंट्रेशन लगातार हमारी बॉडी से कम होता है और अंदर जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो बॉडी से बाहर आते हैं। तब एक तो हमारा हो गया सटकर्म, इसमें ब्लड प्योरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये सटकर्मों का यूज किया जाता है, जो कि हृदय घात में जो है अपना इनडायरेक्टली सही लेकिन रोल रखते हैं। इसके बाद आसन है। आसनेन भवे दृढ़म, आसन जो है शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करती है। शरीर में नहीं सिर्फ मानसिक और शारीरिक दृढ़ता को उत्पन्न करने वाले के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो आसन है। उनमें त्रिकोणासन है, ताड़ासन है, शशांकासन है, भुजंगासन है, शवासन है और मकरासन है। ये आसन जो है डायरेक्ट जो है हमारे हृदय से संबंधित हैं। हृदय की जो बीमारियां हैं उनमें जो है काम करेंगे। जो हमारा त्रिकोणासन है, ताड़ासन है, शशांक आसन जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हृदय के लिए, क्योंकि शशांक आसन में हम क्या करते हैं, जब आगे के लिए पूरा सांस छोड़ते में हम आगे जब जाते हैं तो उस समय पूरा जो ब्लड का जो फ्लो, जो मैक्सिमम ब्लड फ्लो जो है हमारी हार्ट के लिए हो पाता है, क्योंकि और ब्लड ही है जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन को जो है हर ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो शशांक आसन हो गया, भुजंगासन हो गया, शवासन हो गया, मकरासन हो गया, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं हृदय की समस्याओं के लिए। तो अगर हम इन आसनों का लगातार प्रयोग करते हैं, ये आसन जो है त्रिकोण, ताड़ासन, शशांकासन और भुजंगासन, शवासन और मकरासन, इन आसनों से जो है हमारा जो हृदय स्थल है, इस हृदय स्थल की एक तो उसके हृदय की जो मसल्स हैं उनमें मसाज होती है। दूसरा, हृदय की जो मसल्स हैं, मायोकार्डियल हो गया, एंडोकार्डियल हो गया, एक्सोकार्डियल जो मसल्स हैं, इन मसल्स तक जो है ऑक्सीजन लेवल सही से पहुंच पाता है, उन मसल्स तक जो है न्यूट्रिशन सही से पहुंच पाता है। और जब हम एक्सेलेशन करते हैं साथ साथ में, तो उसमें जो है जो हमारा हमने जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे अंदर जमा हो चुका है वो कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलता है। तो इस प्रक्रिया, इन जो आसन है, इन आसनों से बहुत ज़्यादा फायदा हृदय रोगियों को मिलेगा। तो इन आसनों का विशेष जो है प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद मुद्रा है। मुद्रा में खेचरी मुद्रा और विपरीत करनी, ये दो मुद्राओं का विशेष प्रयोग जो है अगर आप करते हैं तो आपको हृदय घात में इनसे निजात मिलेगा। क्योंकि विपरीत करनी में हमारा क्या करता है, हम लेग्स को ऊपर कर देते हैं, पैर ऊपर कर देते हैं, तो उसमें पूरा ब्लड फ्लो जो है हमारे हृदय की तरफ होता है। और जितना ज़्यादा हृदय की तरफ ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा है स्वस्थ क्या होगा, हृदय क्या होगा, स्वस्थ होगा। प्रत्याहारेण, इसके बाद प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या करता है, प्रत्याहार एक टाइप का डी अटैचमेंट है। डी अटैचमेंट किससे, जितने भी भौतिक सुख हैं तो उनमें से जो है मेन तो जैसे हमारा खान पान का है, उनसे डिटैचमेंट हो जाना, कि बहुत मिर्च मसालेदार भोजन करना, बहुत मीठा भोजन करना, इस तरीके के भोजन से जो है इन भोजन को जो है अवॉइड करने के लिए करता है। तो प्रत्याहार तो में से डी अटैचमेंट ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो दूसरे दिशा में ले जाता है। लेकिन अगर हम इसको प्रत्याहार को इस समय थेरेपी के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये बहुत सी चीज़ों को त्यागने की बात करता है। बहुत से जो जीव, जो हमारी टंग है उसकी टेस्टिंग जो वर्ड्स हैं उनके अधीन न होने की बात करता है। कि हम टेस्ट के अधीन कई बार हो जाते हैं कि हमें समस्या भी, लेकिन किसी चीज़ के लिए हमें इतना आकर्षण हो जाता है कि हम जो है उसको ले लेते हैं। तो प्रत्याहार हो गया। प्राणायाम तो अब प्राणायाम कौन सा हम ये नहीं बोलेंगे, सारे प्राणायाम, जो प्राणायाम आप कर सकते हैं वो सारे प्राणायाम जो है हृदय के लिए लाभप्रद होंगे। क्योंकि किसी भी प्राणायाम में, चाहे आपको कोई सा भी प्राणायाम आप करते हैं तो उसमें आपको ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल मैक्सिमम आपकी बॉडी के अंदर जाता है, और मैक्सिमम जो है आप अंदर का जो पॉइजनस सब्सटेंस है, चाहे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे ट्राइग्लिसराइड है, तो इनका जो है पूरी तरीके से आप त्याग करते हैं। तो सारे प्रकार के प्राणायाम, हठ योग में 10 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है, और पतंजलि योग सूत्र में जो है 4 प्रकार के प्राणायाम का प्रयोग का वर्णन हुआ है। तो इनमें से जो भी प्राणायाम आपको सही लगे वो प्राणायाम आप कर सकते हैं, और सारे प्राणायाम जो है इसमें लाभप्रद होंगे। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि ब्लड प्रेशर आपका कैसे है, क्योंकि ब्लड प्रेशर पे इनका अलग इफेक्ट है। जैसे सूर्यवेदी प्राणायाम अगर आप करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर चंद्रवेदी प्राणायाम आप करेंगे तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। इस तरीके से और भी प्राणायाम है, तो वो प्राणायाम
वो जो आपका जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो उसको क्लियर करेगा। प्राणायाम हो गया। ध्यान है। ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा हार्मोनल और न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है वो बैलेंस होता है। ये क्योंकि ध्यान करने से जब भी हमारे थॉट प्रोसेस में कंट्रोल होता है, तो थॉट प्रोसेस में कंट्रोल होने के बाद क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर होने वाले जो सिक्रीशंस हैं वो सिक्रीशंस कंट्रोल होते हैं, और ये सिक्रीशंस कहीं ना कहीं जो है हृदय घात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सिक्रीशंस को मेंटेन करने के लिए जो ध्यान का उपयोग हमको करना चाहिए। और उसके बाद है समाधि। समाधिनम इति समाधि, या जब सभी प्रकार के इन सभी का पालन करते हुए जब हम अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसको कहा जाता है समाधि। समाधि का मतलब समाधान हो जाना, किसी भी चीज़ का समाधान हो जाना। तो जब सभी प्रकार के जो ये विकृतियाँ थी, कोलेस्ट्रॉल थी, ट्राइग्लिसराइड थी, हाई ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड शुगर था, और जितने भी स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीज़ें जो हम ले रहे थे, इन सभी चीज़ों का निराकरण जब हो जाता है तब हमारा हृदय स्वस्थ हो जाता है। और हृदय हमारा स्वस्थ होने से जो है हमारी आयु लंबी होती है, क्योंकि हमारी आयु के लिए अगर हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन है वो हमारा हृदय है। तो हृदय जितना स्वस्थ रहेगा, जितना लंबा चलेगा, मनुष्य की आयु उतनी ज़्यादा होगी। आपको पता होगा कि पहले जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि पुराने जो समय था, उस समय में जो है लोगों की आयु 400, 500 साल, 1000 साल के लोग हुआ करते थे। वो इसलिए हुआ करते थे कि उस समय में पूरा जो लाइफ स्टाइल था, पूरा सात्विक लाइफ स्टाइल लोग जीते थे और बहुत लंबा जीते थे। जैसे जैसे जो हम पश्चिमी देशों से जो है ये तामसिक लाइफ स्टाइल जो और रासिक लाइफ स्टाइल को हम अपने पास लाए, वैसे वैसे हमारी आयु कम हुई है। तो अभी योग और आयुर्वेद जो है इनका विशेष फोकस इस बात पे है कि हम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको सात्विक करें। और सात्विक लाइफ स्टाइल जो है हमें लंबा जीवन देता है, और समय हमारे पास जितना ज़्यादा होगा इतनी अचीवमेंट, अगर हम बात करें कि जीवन में अगर लंबा रह के क्या करें, करना क्या है, तो समय हमें जितना ज़्यादा मिलेगा उतने ही अचीवमेंट हम ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत संसाधन हैं, बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, अगर आपके पास आपकी हेल्थ नहीं है, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके घर में जो है सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, करोड़ों संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप किसी बीमारी से पीड़ित है, अपने आप जो है कैंसर से पीड़ित है, हर दिन रात जो है बीमारी से जो है प्रताड़ित है। कुछ लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो हृदय की बीमारी से खा नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो वो हर चीज़ होने के बावजूद भी अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए संसाधन कम हो, सुविधाएं कम हो, लेकिन आपका अगर शरीर आपके साथ है तो सारी समस्याएं यहाँ पे हल हो जाती हैं। इसलिए जीवन को लंबा करिए, और जीवन को लंबा करने के लिए आयुर्वेद और योग की लाइफ, योग में लाइफ का जो है आप खुद में भी करें और लोगों को भी इसका करने के लिए कहें, इसके लिए। तो ये इस पर हमने बात करी। अब आगे जो है अगला जो वीडियो हम बनाएंगे इस पर, वो ये आसनास जो हमने विशेष तौर से बताएंगे, आसनास को करके दिखाएंगे, इनकी प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को दिखाएंगे। अभी मुझे सिर्फ इनका ये जो कॉज है, इन कॉज पे इनका इफेक्ट हमको दिखाना था, इसलिए इस पर वर्णन करा। आगे जो है प्रैक्टिस के साथ इनको दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।